हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ये अपना टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। देखिए, आप लोगों ने गुडविल है उसकी कैलकुलेशन तो आपने सीख ली है कि भाई गुडविल की वैल्यू है उसको हम किस तरह से निकालते हैं। अब आपने वैल्यू निकाल ली है, अब आपने क्या करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी तो करनी होगी, जर्नल एंट्री भी तो करनी होगी, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भी गुडविल है उसका ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने जो क्लासमेट है आपके, ठीक है, उनके साथ वीडियो है उसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, गुडविल की अगर बात करते हैं तो मैंने बात की थी दो तरह की गुडविल होती है। ठीक है, दो तरह की गुडविल कौन कौन सी, एक तो होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, एक तो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेकंड होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए, सेल्फ जनरेट का मतलब क्या है, सेल्फ जनरेट, खुद से जनरेट करना, अपनी मेहनत से कमाना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ जनरेटेड, कि भाई ये हमने कमाई है। कोई भी बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है, आपने देखे होंगे, इतने सालों से वे काम कर रहे हैं, तो उनकी एक अब ब्रांड, एक इमेज है, एक गुडविल है, वो क्रिएट हो चुकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ जनरेटेड। भी हाँ, आपने खून पसीना बहाया, मेहनत की, हार्डवर्क किया, ऑनेस्टी आपने दिखाई और फिर इस गुडविल को आपने जनरेट किया है। ठीक है, वहीं पे परचेज का मतलब क्या है भाई, खरीदना। ये वह गुडविल होगी जो हमने क्या कर लिया, खरीद ली है, उसको हम क्या कहेंगे, परचेज गुडविल। अब हमें पता है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि भी आपको जो रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड करके आपको जो दिखानी है वो कौन सी गुडविल दिखानी है, परचेज गुडविल। अगर आपने गुडविल को परचेज किया है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। इट मीन्स जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें रिकॉर्डिंग होगी किस गुडविल की, जो हमने परचेज की है। ऐसा क्यों, देखिए, अगर मैं गुडविल परचेज करती हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, भी कैश बाहर गया है, मैंने खरीदी है। यहाँ पे गुडविल है उसके एक मोनेटरी टर्म में मोनेटरी वैल्यू है वो निकल के आई, तो इसलिए भाई अगर कैश आउटफ्लो हुआ है तो अब हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, इस गुडविल को हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि गुडविल हमारी क्या है, एसेट है, तो इसलिए एसेट साइड में आएगी हमारी गुडविल। ठीक है, आया समझ इतना। अब वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो अभी मैंने आपको बताया सेल्फ जनरेटेड जो भी अपनी मेहनत से कमाई है, तो यहाँ पे हमारा किसी तरह का कैश आउटफ्लो हमारा नहीं हुआ। ठीक है, हमने नहीं खरीदा भी, हमने मेहनत तो हमने की है, हार्डवर्क हमने किया है, ऑनेस्टी हमने दिखाई है, बट हमने कोई मोनेटरी टर्म में, जैसे भी अगर हम खरीदते हैं तो वहां पे हमें बिल्कुल डायरेक्ट हमें दिखाई देगा कि भी हाँ, हमने इतना कैश दिया और इतने कैश में हमने ये सामान खरीद लिया या फिर ये गुडविल हमने खरीद ली, बट यहाँ पे किसी भी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ है तो इसी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि भी हमें सिर्फ परचेज गुडविल है उसी को हम बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कहाँ पे आपको मिलती है, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम कब करते हैं, वो हम कब करते हैं, जैसे ही अगर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर वो चेंज होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर हमारा एडमिशन होगा किसी भी न्यू पार्टनर का, तो उस टाइम हमें जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही रिटायरमेंट है, डेथ है, ठीक है, रिटायरमेंट है या फिर डेथ है, या फिर इसी के साथ ही आपका अमलगमेशन है, तो ये सारी की सारी कंडीशन है जब हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो अभी मैंने आपको करा दिए सारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वे उन मेथड से हम क्या करते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कौन कौन से मेथड्स, या तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा, ठीक है, या फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ही मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड बताया है। इसी के साथ ही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है,
और इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर हम जो एवरेज प्रॉफिट है उसका भी हम कैपिटलाइजेशन करेंगे और जो सुपर प्रॉफिट है उसका भी कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली अभी तक जो हमने ये सब ना एक तरह से हमने सीख लिया, मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने सीख लिए, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में किस तरह से आपको गिवन होगा और किस तरह से आपको अब अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फिर परचेज गुडविल है, अब आपको ये सारा पता चल चुका कि भाई ये क्या है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री है ना वो कैसे करोगे। अब इसी के साथ ही भी एक पॉइंट और आप यहाँ पे देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ, या फिर आपको क्वेश्चन में ना कई बार जैसे आपको टर्म दिखाई देगी एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग गुडविल हम किसको कहेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल हम एक तरह से जो परचेज हमारी गुडविल है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल हम बोलते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है, वह गुडविल जो कि हमारी एग्जिस्ट करती है या फिर जो अपीयर है इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर हमारी अपीयर है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। इसी के साथ ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हम इसको कहेंगे। हम इसको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमारी अपीयर नहीं है, ठीक है। तो गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल एंड गुडविल विच इज नॉट अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है ये जैसे हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, तो ये यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगी, आपको बाहर मिलेगी। अगर एडजस्टमेंट में आपकी गिवन है तो आपको समझ जाना है ये कौन सी गुडविल है, ये हमारी नॉन एग्जिस्टिंग या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है इट मींस ये हमारी परचेज गुडविल है, तभी तो हमने इसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से इसने बोला है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है या फिर हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ ही फिर जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा और अच्छे से हमें जो भी डाउट होगा, हमारा थोड़ा बहुत अगर डाउट रहेगा तो क्वेश्चन से हमारा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे पहले हम किसकी, परचेज गुडविल की, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ पे है, ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, ठीक है। एसेट साइड में हमारी, क्योंकि गुडविल क्या है, एसेट है, यहाँ पे आपकी गिवन होगी क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। इसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, अगर बैलेंस शीट के अंदर आपकी गुडविल गिवन है तो आपको इसको क्या करना है, जो भी जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है उन सभी में इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। या मैं बोल सकती हूँ जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ऑलवेज हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई अब ये गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है ना, अब इसको हटा दो, ठीक है, अब गुडविल को बैलेंस शीट में से हटा दो, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करना। तो बैलेंस शीट में से अब गुडविल को हमें हटा देना है, उसको हम क्या कहेंगे, राइट ऑफ करना, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो जर्नल एंट्री होगी, बेसिकली जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी। अब देखिए गुडविल है जो एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब गुडविल का बैलेंस क्या है, डेबिट। अब हमें इसको हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, टू गुडविल। तो पहले तो ये करेंगे कि भाई जितने की भी गिवन हटा देंगे। अब ये जो राइट ऑफ करेंगे हम कैसे करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स है, ठीक है। तो जो हमारे पार्टनर्स है उनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट होगा हमारा डेबिट और टू हो जाएगा हमारा गुडविल। तो इस तरह से हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, जो गुडविल है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, कि गुडविल है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। अब बैलेंस शीट में से हमने गुडविल को हटा दिया है। अब आगे हम इस वाली गुडविल को बैलेंस शीट में आगे जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहां पे हम गुडविल अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया। सॉरी। तो ये होगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, एग्जिस्टिंग गुडविल का, ठीक है। अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो आपको उसको क्या करना, राइट ऑफ करना, मींस बैलेंस शीट से आपको हटा देना है। और उसके लिए ये वाली हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, ये वाली हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है।
अब देखिए ये तो कर लिया हमने एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब क्या भाई, बैलेंस शीट के अंदर आपकी गुडविल गिवन नहीं है और एडजस्टमेंट के अंदर नीचे आपकी गुडविल गिवन है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो हमने मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके थ्रू हम जो गुडविल है फर्म की, उसको पहले तो हम गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, गुडविल को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब उसकी जनरल एंट्री हमारी बेसिकली क्या होगी, अब देखिए अभी हमने बात की थी कि जो हम कैलकुलेशन है, ठीक है, गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसकी कैलकुलेशन हम कब कब करते हैं, कब कब करते हैं अभी मैंने आपको बताया था। या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, या फिर कोई नया पार्टनर आया है, या फिर कोई पार्टनर गया है रिटायरमेंट अगर किसी ने ली है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर हमने अमलगमेशन यहाँ पे किया है। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी। तो इन कंडीशन में हमारी इस गुडविल की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है भाई, इन कंडीशन में होगी, तो इन कंडीशन में ही हम गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड पार्टनर है ना, देखिए ना तो कोई पार्टनर आया है ना कोई गया है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पार्टनर उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखिए अगर चेंज करेंगे तो भाई चेंज करने में क्या होगा, हो सकता है कि भाई किसी पार्टनर को फायदा हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है, कोई यहाँ पे गेन करे कोई सेक्रीफाइस करे। तो इस वजह से हमें फिर क्या करना पड़ता है, ये गेन और सेक्रीफाइस की वजह से हम क्या करते हैं, जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। फिर जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा तो भाई ऐसे ही थोड़ी ना गेन कर लेगा, तो उसको उसके बदले कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जो सेक्रीफाइस करेगा अब उसको वो कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल है, उससे देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हमारा चेंज है ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो इसका मतलब क्या है, वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर, एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से परचेज कर रहा है। परचेज इन द सेंस कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर है, ठीक है, एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो है 4:1, ठीक है। इट मीन्स एक्स का यहाँ पे जो शेयर है वो कितना है 4/5 और वाई का कितना है 1/5, ठीक है। ये है उनका रेशियो, ओल्ड रेशियो हम इसको बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो 4:1। अब इन्होंने डिसाइड किया, एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया कि भी वे अपना जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है इसको चेंज करेंगे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, अब चेंज करके इन्होंने कहा कि अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब इन्होंने चेंज किया और इन्होंने अपना न्यू रेशियो डिसाइड किया, क्या कि भाई हमारा जो न्यू रेशियो होगा ना वो 3:2 होगा। 3:2 का मतलब क्या है, एक्स का 3/5 और वाई का 2/5। अब देखिए ठीक बात है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि जो प्रॉफिट है ना, अगर प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 1 लाख रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ, तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो पहले आप ओल्ड रेशियो देखिए, अगर 1 लाख का फर्म को प्रॉफिट हुआ तो भाई अगर उनका ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स को यहाँ पे प्रॉफिट का कितना मिलेगा, 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसका 4/5 आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 80,000, ये आ जाएगा आपका 80,000। अब 80,000 एक्स को मिल गया तो वाई को अब कितना मिलेगा 20,000 मिलेगा, ठीक बात। बट अगर इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चेंज किया, अब चेंज किया तो चेंज के अकॉर्डिंग देखिए अब एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब एक्स को कितना मिलेगा 1 लाख प्रॉफिट का 3/5, तो 3/5 हम यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 60,000। अब जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स को 60,000 मिलेंगे और वाई को यहाँ पे मिलेगा 40,000। फिर से देखिए ध्यान से, एक्स और वाई है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1। उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब हमारा जो प्रॉफिट शेयर रेशियो उसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज करके उन्होंने कर लिया 3:2 रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई प्रॉफिट है, अगर फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगर वो चेंज नहीं करते, एक थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए कि उन्होंने कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया तो उनका ओल्ड रेशियो 4:1, तो वे जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ उसको किस रेशियो में बांटेंगे, अपने इसी रेशियो में बांटेंगे। अगर इस रेशियो में बांटते हैं तो एक्स को कितना मिलेगा 80,000 और वाई को कितना मिलेगा 20,000। हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब लेकिन उन्होंने चेंज कर लिया, अब चेंज किया तो भी चेंज के अकॉर्डिंग अब एक्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 60,000, वाई को मिल रहा है 40,000। अब देखिए एक्स को यहाँ पे 80 मिल रहा था तो कितना कम है एक्स का यहाँ पे
20,000 कम एक्स को मिलेगा। अब इन फ्यूचर आगे आगे और भी जब भी प्रॉफिट होगा तो भी उसको कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका शेयर है वो कम हो चुका है। इसी के साथ ही वाई है, वाई को यहाँ पे 20,000 ज्यादा मिले हैं, 20,000 उसको बढ़ के मिले हैं, क्योंकि पहले उसको देखिए यहाँ पे 20 थे, अब उसको 40,000 मिलेंगे अगर उसका जो रेशियो वो चेंज होगा। तो अब आप देखिए एक्स, अभी एक्स ऐसे थोड़ी ना मान जाएगा, ठीक है। अब एक्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 20,000 का नुकसान हो रहा, तो भी ऐसे कौन मानेगा, ऐसे थोड़ी ना कोई अपना शेयर ऐसे ही दे देगा। तो अब एक्स उससे कहेगा भाई ठीक है प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसको हम चेंज कर लेंगे, पर ऐसे ही थोड़ी ना कि भाई अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एक्स है ना, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, एक्स ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है 20,000 का, और वहीं पे वाई ने यहाँ पे क्या किया, गेन। तो ऐसे थोड़ी ना गेन कर लेगा, उसके बदले वाई को कुछ ना कुछ एक्स को देना पड़ेगा, या मैं बोल सकती हूँ भी यहाँ पे वाई एक्स को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई बेसिकली यहाँ पे एक बात मैं बोल सकती हूँ कि वाई अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई परचेज कर रहा है यहाँ पे किसका, जो एक्स है उसका शेयर। एक तरह से परचेज कर लिया उसने, अब परचेज कर लिया तो भी फ्री में थोड़ी ना, उसके बदले उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये सेक्रीफाइस जिसने किया है उसको तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल देते हैं, और जिसने गेन किया है उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो अब जिसने गेन किया, जिसको फायदा, वो कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ देगा, तो भाई हम अकाउंटिंग की टर्म्स में, ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम उसको कैसे देने को, हम कैसे, हम जनरल एंट्री के थ्रू ही हम रिकॉर्ड करते हैं हर एक चीज को। अब जनरल एंट्री के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, तो भी अब वाई देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसकी कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वहीं पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो हमारी बेसिकली जो जनरल एंट्री होगी ना, ये होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। तो पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये जो 20,000 का उसको फायदा हुआ है, ये 20,000 का उसको जो फायदा हुआ है, अब ऐसे थोड़ी ना उसको मिल जाएगा, तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ देना होगा। अब वो क्या देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वजह से अब हम क्या करते हैं, जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अब गुडविल में, ठीक है, गुडविल में अब जो हिस्सा जितना उसने गेन किया है, जितना गेनिंग पार्टनर ने गेन किया है, तो गुडविल का उतना हिस्सा हम निकालेंगे, और वो हिस्सा अब वो किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि भाई यहाँ पे जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है फर्म की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि जो गुडविल की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे वैल्यू की गई तो 2,50,000 यहाँ पे निकली, 2,50,000 यहाँ पे निकली, ठीक है। तो अब जो वाई है, वाई ने गेन किया है, तो पहले तो उसका गेनिंग हमें शेयर निकालना पड़ेगा कितना है। तो गेनिंग रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो, आपको पता ही है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, या फिर इसमें क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस, सॉरी ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। या तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो या गेनिंग, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। अब देखिए, अब ए है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 4/5। न्यू रेशियो अब ए का कितना हो चुका, सॉरी एक्स है, जो एक्स का ओल्ड रेशियो था 4/5 और एक्स का अब न्यू रेशियो हो चुका 3/5। इट मीन्स यहाँ पे 1/5 का हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे सेक्रीफाइस ए ने किया है, ठीक है। और अगर इसने 1/5 यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है तो वाई ने 1/5 उसको गेन किया। आप निकाल भी सकते हो वाई का, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालू वाई का, तो देखिए वाई का 1/5 था ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो हो चुका 2/5, तो ये माइनस में आए ना, तो माइनस में आए, इट मीन्स ये क्या है, गेन है, ठीक है। तो अब हमारा जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2,50,000। तो 2,50,000 का जितना भी गेन उसने किया है वाई ने, ठीक है, यहाँ पे वाई ने गेन किया है ना, वाई ने यहाँ पे गेन किया है और एक्स ने सेक्रीफाइस किया, तो कितना गेन किया है, 1/5। तो दो गुडविल का जो गुडविल है 2,50,000, उसका 1/5 हम निकाल लेंगे, 1/5 हम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 50,000। तो अब ये 50,000 है वो वाई को किसको देने पड़ेंगे, एक्स को। तो अब एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, वाई। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स अब हमारा यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो वाइज कैपिटल अकाउंट होगा हमारा डेबिट और एक्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और कितने से होगा, 50,000 से। तो इस तरह से आपने जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किया, या फिर जो जर्नल एंट्री वो आपने की, ठीक है। तो
यहाँ पे मेन आपको जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर गिवन है या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये सेल्फ जनरेटेड है या फिर ये परचेज है, तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो वो हमारी परचेज है या फिर उसको एग्जिस्टिंग में हम बोलते हैं। अगर बैलेंस शीट से बाहर गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो वो हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट होगा हमारे बेसिकली गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और अगर हमारी गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, मींस बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल गिवन है, तो उसको फिर हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ हम उसको कैसे करेंगे, जितने भी पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर सभी में उसको राइट ऑफ करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में ही हम एग्जिस्टिंग जो गुडविल है इसको हम ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और वहीं पे एडजस्टमेंट पे अगर गुडविल है तो उसके लिए हमारा जो भी पार्टनर गेन करेगा या जो सेक्रीफाइस करेगा उन्हीं को हम लेंगे। तो जितने भी पार्टनर अगर यहाँ पे बाई चांस ज्यादा पार्टनर होते और एक से ज्यादा पार्टनर अगर यहाँ पे गेन करता तो फिर उनका कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। गेनिंग डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि भाई अब उसको देना है, उसको किसको देना है, जिसने सेक्रीफाइस किया। अब वो देगा तो उसकी कैपिटल कम होगी गेनिंग पार्टनर की, ठीक है। और जिसने सेक्रीफाइस किया अब उसको मिलेगा, तो अब उसलिए उसकी कैपिटल उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये आपने नियम, ये रूल आपने किया है, अगर कैपिटल हमारी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करते हैं और अगर हमारी कैपिटल कम होगी तो हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सेल्फ जनरेटेड और जो परचेज मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देती हूँ, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आज से आपको होमवर्क भी मिलेगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, तो आप मेरे को उस क्वेश्चन को आंसर है जो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भी आपका आंसर क्या आया, और आपको जरूर करना है। देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 12th के अंदर, ठीक है, एक अच्छा स्कोर आपको चाहिए, अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस अगर जो अकाउंट्स है उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनना है तो भी प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, A, B and C are the partners sharing the profit and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2021 the profit sharing ratio will be 9:6:5, ठीक है। थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ओल्ड रेशियो इन्होंने दे दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो, क्योंकि फिर कैलकुलेट करने में हमारे लिए इजी रहेगी। एक बार आप क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, फिर लिखती हूँ बाद में। उसके बाद देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल की यहाँ पे वैल्यूएशन करनी है एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, ठीक है। आपको 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स है 2 years, और एवरेज आपको यहाँ पे कितना लेना है 3 years प्रॉफिट का। द प्रॉफिट आपको दे दिए 3 साल के 2018, 19, 19, 20 और 20, 21 के रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले लिख देती हूँ मैं, ओल्ड रेशियो क्या आपका 5:4:1, ठीक है। न्यू रेशियो अब इन्होंने यहाँ पे चेंज कर लिया, एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहाँ पे किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, किसी की रिटायरमेंट कुछ नहीं हुआ, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयर रेशियो उसको चेंज किया। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो हमारा 9:6:5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि भी हमारा कौन सा जो पार्टनर है उसको गेन हुआ और किसको यहाँ पे लॉस हुआ। पार्टनर्स के नाम भी लिख लेते हैं, ABC, ठीक है। तो चलिए पहले यही कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए का निकालते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/5 ये नीचे क्या आएगा टोटल। देखिए अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो जिसका भी आप शेयर निकालते हो उसका शेयर ऊपर लिखिए और फिर टोटल है ना उसको आप नीचे रखिए। जैसे टोटल कितना होगा 5, 4, 9 + 1 10। इसी तरह से हम न्यू रेशियो में निकाल देंगे। न्यू रेशियो अब ए का कितना हो चुका 9 कितना आएगा, अब इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, एलसीएम 20 आएगा। फिर नीचे से डिवाइड करते हैं तो शायद आपको पता ही होगा सभी को, फिर भी अगर 1-2 बच्चे ऐसा है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और डिवाइड करने के बाद 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आया आपका 1/20। तो भाई ए ने यहाँ पे क्या किया, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हमारा माइनस हो चुका है। इट मीन्स ए ने तो किया यहाँ पे सेक्रीफाइस। अब हम निकालते हैं बी का। अब बी का रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो वही 4/10। बी का न्यू रेशियो कितना 6/20। तो फिर से वही एलसीएम 20 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। तो भाई बी ने भी यहाँ पे अब क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है 2/20, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख देती हूँ। यहाँ पे ए ने भी सेक्रीफाइस किया और बी ने भी। अब हम निकाल लेते हैं किसका, सी का।
अब देखते हैं सी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/10, न्यू रेशियो कितना है 5/20। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 20 एलसीएम और यहाँ पे 2 - 5, तो ये आया आपका माइनस में 3/20। तो ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो माइनस करते हैं और अगर माइनस में आए तो इट मीन्स ये क्या है, गेन है। इट मीन्स ये क्या है, गेन है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया और सी यहाँ पे गेन कर रहा है। आगे इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होंगे तो भाई ए और बी को तो कम मिलेंगे, जो पहले मिलते थे। जो ओल्ड रेशियो से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग अब उनको पहले से कम मिलेंगे। जैसे अभी हमने पीछे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसमें जैसे उसको एक्स को 20,000 कम मिले थे, लेकिन वहीं पे वाई को 20,000 ज्यादा मिले थे। तो अब आगे जाके बी ए और बी को तो प्रॉफिट कम मिलेंगे, लेकिन सी को ज्यादा मिलेंगे, सी को यहाँ पे गेन हो रहा है। तो भी वैसे थोड़ी ना सी को दे देंगे, तो इसके बदले सी को यहाँ पे कंपनसेशन में ए और बी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली हम क्या देंगे, जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे और गुडविल का हिस्सा जितना उसने गेन किया है उतना हिस्सा हम निकाल के ए और बी को हम दे देंगे जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दी है, तो अब आपको गुडविल की भी कैलकुलेशन करनी होगी। गुडविल की कैलकुलेशन वो आपको कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अभी जितने साल हमारे गिवन है, ठीक है, उन सभी को ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करो। तो यहाँ पे 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 2018-19 का, 19-20 का और 20-21 का। ये आपका 48, 42 और 60। ठीक है, 48,000, 42,000 और 60,000। ठीक है, के का मतलब यहाँ पे 1000 हो गया। तो ये यहाँ पे गिवन है, तो इन सभी को ऐड करो और इसको 3 से डिवाइड करो। तो जब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट है ना वो 50,000 आ जाएगा। इसको ऐड करना, ऐड करके फिर 3 से डिवाइड करना, तो तब आपका एवरेज प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा आपका 50,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन थे 2 हमारा गिवन था, तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आई 1 लाख। बस अब हमारा क्या काम है, अब जिसने जो गेन किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसका हिस्सा निकाल दो गुडविल में और उसके बाद यहाँ पे एक जनरल एंट्री है वो कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब ए है, ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया उसने 1/20। तो गुडविल में का हम 1/20 यहाँ पे निकाल लेंगे, 1/20। तो ये कितना आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 50,000। ठीक है, 5,000 आएगा ये। इट मीन्स ए ने जो सेक्रीफाइस किया है तो अब ए को 5,000 रुपए मिलेंगे गुडविल के, और कौन देगा, सी देगा जिसने गेन किया। ऐसे ही बी ने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/20। तो अब ए को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 5,000 से, ए को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5,000 से, और बी को हम फिर से वही यहाँ पे 10,000 से। बी को अब हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 10,000 से। सी है, उसने क्या किया है, गेन किया है। उसने कितना गेन किया, 3/20। तो भाई अब वो गुडविल का 3/20 हिस्सा है वो लेके आएगा और किसको देगा, ए और बी को। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3/20, 2 5 जा 15,000। ठीक है, तो अब जो सी है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, अब सी ने गेन किया है, इस वजह से सी 15,000 रुपए लेके आएगा और किसको देगा, ए को और बी को। सी ने गेन किया है इसलिए सी अब पैसा लेके आएगा और किसको देगा, जिसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस किसने किया है, ए और बी ने। कितना लेके आएगा, हमने उसका हिस्सा निकाल दिया जितना उसने गेन किया था गुडविल में, तो उसने 15,000 रुपए वो अब लेके आएगा और 15,000 में से 5,000 वो किसको देगा, ए को, और 10,000 किसको देगा, बी को। तो अब जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, जो लेके आएगा पैसा उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल को अब हम कम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने लेके आएगा अब सी, 15,000। 2 किस किस को देगा, ए को देगा, ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल, और कितना देगा, यहाँ पे ए को कितना मिलेगा, 5,000, और बी को कितना मिलेगा, 10,000। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे और इस तरह से आपने जो काउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किया। ठीक है, 15, 5 और ये हो गया। एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल, यहाँ पे आप लिख दोगे कि भी हमने एडजस्टमेंट की है किसके लिए, फॉर गुडविल के लिए, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमने चेंज किया किसमें,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब हमारी ये एडजस्टमेंट हमारी निकली। तो इस तरह से आपको बेसिकली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा या जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो ये हमारी बेसिकली जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कौन सी गुडविल है, ये आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। क्यों? क्योंकि भी अब हमने अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती, बट ये हमारी गिवन नहीं थी, हमने तो कैलकुलेशन की है। तो ये हमारा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। या फिर बस सीधी सी बात आपको याद रखनी है, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है तो वो एग्जिस्टिंग है, उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं है, बैलेंस शीट से बाहर है, एडजस्टमेंट में है, या फिर आपको गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आपका ये सब आपको गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग ये रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन है किया, तो अब आपको देखिए स्क्रीन पे ना आपको यहाँ पे मैं एक नहीं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, एक नहीं 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और दोनों ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और दोनों ही क्वेश्चन के आपको मेरे को आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डाल के मेरे को बता देना कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है और दूसरे का आंसर ये है। और अगर आपसे ना निकले तो वो भी आप अपना डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर या तो मैं, अगर आपको ज़्यादा ही मुश्किल लगा तो फिर मैं यहीं पे क्वेश्चन करा दूंगी, अदरवाइज फिर अगर हल्का फुल्का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आपका डाउट उसको मैं दूर कर दूंगी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई उसको अच्छे से करते रहिए। और अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे, ठीक है, अभी से भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आराम से आप अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लोगे। और अगर अभी आपने ये सोच लिया कि भी अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, तो फिर टाइम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।